ब्रह्मा जी ये चाबी पकड़ो। क्यों? नरक में तो कोई आता ही नहीं, मैं अकेला क्या करूं? चाबी पकड़ा दी। उस समय जो भी ताला रहा होगा, अलग जमाने का अलग ताला। ब्रह्मा ने पूछा, यमराज ये नरक में लोग क्यों नहीं आ रहे? कहा राजा की वजह से। राजा ने सबसे 11 का व्रत करवाया। सब 11 का व्रत कर करके स्वर्ग में वैकुंठ में जा रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा नरक में कोई नहीं जाएगा तो दुनिया डरेगी नहीं, नियम ही बदल जाएगा। ब्रह्मा ने क्या किया? कमल का पुष्प उठाया और कमल का पुष्प उठा करके धरती पे फेंका। उस पुष्प में से मोहिनी नाम की स्त्री प्रकट हो गई। क्या नाम था? मोहिनी। ब्रह्मा ने कहा क्या आज्ञा है? ब्रह्मा ने कहा जाओ उस राजा को मोहित कर लो, अपने प्रेम जाल में फंसा लो। मोहिनी राजा के बगीचे में घूमने गई। राजा घूमने आया, शाम को मोहित हो गया। कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा मैं विवाह करूंगा लेकिन एक पत्नी पहले से है, मैं बता देता हूं। मोहिनी ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राजा ने दूसरा विवाह मोहिनी से कर लिया। 2-5 दिन निकले, एकादशी आई। राजा रुक्मांगद जल्दी उठ करके स्नान करके ठाकुर जी की पूजा करने लगा, एकादशी का व्रत करने लगा, 11 का व्रत करने लगा। मोहिनी ने कहा रुको, आप आज के बाद एकादशी नहीं करोगे। क्यों? कहा एकादशी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। राजा ने कहा न तो मैं 11 छोड़ सकता हूं न तुझे छोड़ सकता हूं, 11 के बिना भी नहीं रह सकता, तेरे बिना भी नहीं रह सकता। तो कहा मैं तो जा रही हूं। राजा ने कहा और चीज मांग ले। तब मोहिनी ने कहा या तो 11 मुझे दे दो, मतलब 11 छोड़ दो, या आप अपने इकलौते बेटे धर्मांगद की गर्दन काट के दे दो। क्या कहा? या तो एकादशी का व्रत करना छोड़ दो या अपने इकलौते बेटे धर्मांगद की गर्दन काट के मुझे दे दो। राजा ने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा एक तरफ एकादशी है, एक तरफ तेरी गर्दन है, क्या तुम मरने के लिए तैयार है? धर्मांगद ने कहा पिताजी एक न एक दिन तो मौत आएगी, एकादशी की रक्षा के लिए मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं है। राजा ने तलवार ली और संत कहते हैं कि अपने एकलौते बेटे धर्मांगद की गर्दन काट के और मोहिनी को दे दी, ले जा। देखो राजा ने बेटे की गर्दन काट के दे दी पर 11 का व्रत नहीं छोड़ा। धिक्कार है उन लोगों को जो जरा से अन्न के स्वाद के लिए 11 को भी छोड़ देते हैं। राजा से सीखो, बेटे की गर्दन काट के दे दी पर एकादशी करना नहीं छोड़ा। मोहिनी धर्मांगद की गर्दन लेके शिवलोक में गई, रक्षा नहीं हुई। ब्रह्मलोक में गई, रक्षा नहीं हुई। वैकुंठ लोक में गई, रक्षा नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी रक्षा नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो एकादशी की दुश्मन थी। अंत में मोहिनी नरक में आई, नरक में भी जगह नहीं मिली। ध्यान देना माता बहन, एकादशी की दुश्मन थी, नरक में भी जगह नहीं मिली। तब एकादशी थोड़े दिन तक बैंगन के खेत में बैठी रही, बैंगन, और जो हत्या लगी थी वो बैंगन में प्रवेश करा दी। इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। वृत्तासुर को इंद्र ने मारा था, ब्रह्महत्या लगी तो 4 भागों में बांटा था ना, पेड़ों को दी, धरती को दी, स्त्रियों को दी और जल को दी। इसी तरह हत्या का फल बैंगन में प्रवेश करा दिया। तो 4 महीने तक ये बैंगन के खेत में बैठी रही, तो 4 महीने बैंगन नहीं खाना चाहिए। कब से कब तक? देवता सो जाए उस दिन से देवता उठ जाए उस दिन तक बैंगन नहीं खाना चाहिए। और 12 महीने ना खाओ तो बढ़िया। मोहिनी ब्रह्मा के पास आई और कहा कि मुझे जगह नहीं दे रहे कोई, तो मुझे बनाया क्यों? रहने के लिए जगह तो दो ना। मान लो हमें बुलाया आपने तो निवास दिया कि नहीं? रुकने के लिए जगह दी कि नहीं?
तो मोहिनी ने कहा मुझे रहने के लिए जगह तो दो। तब ब्रह्मा ने कहा जाओ मोहिनी, 10वीं के दिन जो एकादशी आएगी उसमें तेरा निवास होगा। किसमें? 10वीं के दिन जो एकादशी आएगी उसमें मोहिनी का निवास होता है। तो सज्जनों, 10वीं भी हो, उसी दिन एकादशी भी हो, उस व्रत को नहीं करना चाहिए। उसमें मोहिनी बैठी रहती है। आप एकादशी करोगे, भूखे रहोगे, फल किसको मिलेगा? किसको? मोहिनी को। इसलिए 2 एकादशी हो ना, 2 11 हो ना, ब्राह्मण देवता से पूछो कौन सी करे कौन सी नहीं करे। 10वीं विदा एकादशी नहीं करना चाहिए। 10वीं सम्मिलित हो वो एकादशी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, परमल भी नहीं, पोहे भी नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन आदमी को दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी के दिन सन की खाट पे भी नहीं बैठना चाहिए। आप कहोगे जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां तो एकादशी को भी चावल का भोग लगता है, वहां पे भी कृपा है, 7 मटके रख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे के मटके के चावल पकना चाहिए, पर ऊपर ही ऊपर के मटके के चावल पकते हैं। और जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान की ध्वजा है, हवा चलती है, वो ध्वजा उल्टी दिशा में उड़ती है। हवा पूर्व की चलेगी, वो पश्चिम दिशा में उड़ेगी। ये चमत्कार है। और जो ध्वजा शिखर है उस पे कोई पक्षी नहीं बैठता। और जगन्नाथ भगवान का शिखर देखो, चारों तरफ से एक जैसा नजर आता है। तो जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। तो वहां एकादशी को चावल का भोग लगता है। आप कहोगे भगवान ही तो खा रहे, अपन भी खा लो। अरे वहां एकादशी को जगन्नाथ भगवान ने उल्टा लटका रखा है। आप भी उल्टा लटका दो, खूब पोहे खाओ, खूब परमल खाओ, खूब चावल बना के खाओ, पर 11 को पकड़ के उल्टा लटकाओ तब